मेरे प्यारे साथियों, ये रिवीजन सीरीज में आप दिख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे 4 वीडियो दे दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या कर लेंगे, सारी चीज़ों को ईजिली कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग से रिवाइज हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पड़े हुए, बहुत लोग परेशान हो रहे हो आप लोग, है ना। तो चलिए उसको यहाँ पे समाधान करते हुए आप पहला क्वेश्चन क्या देख रखे हैं, यहाँ पे बांध दे रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, नदियाँ हैं। क्या रखा है, इडुक्की डैम कहाँ पे बना हुआ है, पेरियार नदी बना हुआ है। उकाई डैम कहाँ बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी बना हुआ है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मेट्टूर डैम, क्या देख रहे हैं, मेट्टूर डैम क्या रखा है कि कावेरी नदी पे है। कहाँ पे, कावेरी नदी पे है। तो क्वेश्चन क्या रखा है कि उपर्युक्त कथनों में से या उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले यहाँ पे जो रिवर दे रखी है उनके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, किस किस रिवर के बारे में क्या क्या बता रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में, ठीक है, कोडगु जिले से दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पहाड़ी से उतरने के बाद क्या, पहाड़ी से उतरने के बाद दक्कन प्लेटू में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, दक्कन प्लेटू में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, जहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं शिव समुद्रम, क्या शिव समुद्रम एवं श्रीरंगपट्टनम, क्या शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का क्या होता है, निर्माण करता है। क्या करता है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण होता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम जो द्वीप है, ठीक है, उसका निर्माण करने वाली जो नदी है वो कौन है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पे कौन सी, कावेरी नदी होगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि वर्ष भर बहने वाली क्या है, ये नदी है। क्या है दोस्तों, ये कंटिन्यूस रिवर है। ठीक है, पूरे साल इसमें पानी रहता है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं तिरुचिरापल्ली से, कहाँ से, तिरुचिरापल्ली के पास से दोस्तों बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दोस्तों आपको पता होगा तिरुचिरापल्ली में सी राजगोपालचारी दोस्तों क्या किया था, यहाँ पे मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, है ना। फिर मेरे प्यारे तो आप देख रहे हैं इनकी जो छोटी, क्या छोटी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। क्या छोटी नदियाँ जो पूर्व की तरफ बहती हैं, मतलब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दामोदर नदी होगी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी होगी, वैतरणी नदी होगी, और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी होगी। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी की बात हो रही है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं भारत का, क्या भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, क्या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम है। कहाँ पे बना हुआ दोस्तों, कावेरी नदी पर बनता है। ठीक है, शिव समुद्रम याद रखेंगे आप। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैसूर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर, क्या मैसूर से कर्नाटक के रीजन में 20 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक बांध जिसको हम लोग बोलते हैं कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण करती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी करती है। याद रखना, क्या कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण कौन सी नदी करती है, कावेरी नदी करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, क्या बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, गिरने से पहले एक क्या बनाती है, समकोणी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, समकोणी डेल्टा बनाती है, मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल शेप की में क्या करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का निर्माण कौन करती है, ठीक है, ये करती है। ठीक है, आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आपको रिवाइज हो गया। ठीक है, कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कृष्णराज सागर जलाशय, ठीक है, रिजर्वियर बॉडी का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अभी इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आपने देखा हुंडरू जलप्रपात, क्या देखा, हुंडरू जलप्रपात जो कि कहाँ पे है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट, सॉरी झारखंड स्टेट में है। कहाँ पे बनता है, स्वर्ण रेखा नदी में बनता है। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली क्या है, नदियाँ हैं, जिसमें दोस्तों आपने क्या बताया, दामोदर बताया, ब्राह्मणी बताया, वैतरणी बताया, स्वर्ण रेखा बताया। ये सब किधर की तरफ बहती है, पूरी तरफ बहती है। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं जैसे डक्कन प्लेटू है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप ये देख रहे हैं डक्कन प्लेटू, डक्कन प्लेटू दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे ईस्ट की तरफ क्या हुआ, झुका हुआ है, इंक्लाइन है। इस वजह से आप मोस्ट ऑफ रिवर दोस्तों आप देखते हैं। ठीक है, उद्गम भी दोस्तों अगर यहाँ पे पश्चिमी घाट में हुआ है, लेकिन दोस्तों बहते हुए कोस्टल का कहाँ पे चला जाता है, ईस्टर्न घाट की तरफ जाता है, और बे ऑफ बंगाल में क्या जाती है दोस्तों, ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो ढलान है किसकी तरफ है, यहाँ पे इसकी तरफ है। ठीक है, और दोस्तों ये जो डक्कन प्लेटू है, क्या ये जो डक्कन प्लेटू है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों डक्कन प्लेटू है, इसको डक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं, ट्रैप का मतलब एक जाल में फंसा हुआ। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट हो गया, और दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, ऊपर दोस्तों आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ठीक है, नर्मदा ऊपर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, विंध्य रेंजेस हो गई, सतपुड़ा रेंजेस हो गई। दोस्तों इससे क्या हुआ, यहाँ पे तीनों तरफ से दोस्तों क्या है, ये ट्रैप में फंसा हुआ है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, डक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं चल के। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात कर लें, पेरियार नदी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पेरियार रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आप देखें केरला की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, केरला की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखेंगे इस नदी को दोस्तों आप देखें केरल की जीवन दायिनी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पेरियार नदी को माना जाता है केरल की। दोस्तों आप देख रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण नदी दोस्तों आप देख रहे हैं कौन सी है, पंपा, जिसको पंबा के नाम से भी जानते हैं। वेम्बनाथ झील में दोस्तों क्या होता है, जाकर के मिल जाती है। क्या दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो पंपा रिवर है कहाँ पे जाकर मिल जाती है, वेम्बनाथ झील में जाकर के मिल जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं वेम्बनाथ झील के बारे में, क्या वेम्बनाथ झील के बारे में देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे, केरला में। क्या है, केरला में फिशिंग के लिए, टूरिज्म के लिए दोस्तों, और हाउस बोटिंग के लिए दोस्तों क्या है, ये फेमस है। ठीक है, इंडिया की दोस्तों क्या सबसे लंबी यहाँ पे क्या है, ये झील है दोस्तों, विलिंगटन द्वीप। क्या विलिंगटन द्वीप दोस्तों इसी पे स्थित है, जिसमें दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे छोटा हाईवे, नेशनल हाईवे, क्या विश्व का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47 ये दोस्तों कहाँ है, ये वेम्बनाथ झील में दोस्तों, कहाँ पे, विलिंगटन द्वीप के ऊपर ही दोस्तों क्या है, बनाया गया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे चिलामू झील, क्या देख रहे हैं, चिलामू झील दोस्तों कहाँ पे, सिक्किम में है। कहाँ पे, सिक्किम में है। तीसरा नदी का दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, उद्गम होता है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट दोस्तों क्या है, ये है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर दोस्तों स्थित ये चिलामू झील है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत से होता है।
मेरे प्यारे साथियों, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से होता है। आप दोस्तों देख रहे हैं मानसरोवर लेक के पास से। कहाँ से? मानसरोवर लेक से। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? चेमा युंगडुंग। क्या? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दोस्तों क्या होता है? इसका पानी आता है। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांगपो के नाम से भी जानते हैं, तिब्बत रीजन में। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1100 किलोमीटर दोस्तों क्या करती है? हिमालय रीजन की दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए ये हिमालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हिमालय बना हुआ है। इसके पैरेलल में दोस्तों कितना ट्रैवल करती है? ये 1100 किलोमीटर क्या करती है? ट्रैवल करती है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं साउथ की तरफ दोस्तों, दक्षिण की तरफ क्या एक तीव्रदार मोड़ देते हुए दोस्तों कहाँ पे? मिडिल हिमालय के पास से दोस्तों कहाँ पे? नामचा बरवा। क्या? नामचा बरवा पर्वत दोस्तों आपको मैंने पढ़ा रखा, सबसे ईस्ट की तरफ सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों यहाँ पे नामचा बरवा। ठीक है, इसके निकट दोस्तों क्या करती है? एक गहरे महाखड्ड का मतलब क्या? एक गाज का निर्माण करती है। क्या करती है? गाज का निर्माण करती है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या कहलाती है? इसके बाद से क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। याद रखना इस बात को। ठीक है, आप इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं सिंधु रिवर। क्या देख रहे हैं? सिंधु रिवर से अधिक लंबी है। ठीक है, सिंधु रिवर से अधिक लंबी है, बट मैक्सिमम इंडिया के कहाँ होती है? बाहर बहती है। कहाँ बहती है? इंडिया के बाहर बहती है। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश में, फिर मेरे पास तो आप देख रहे हैं इंडिया में कहाँ से एंटर करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश से करती है। कहाँ से करती है? अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों सदिया। कहाँ पे? सदिया कस्बे दोस्तों क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, क्या बांग्लादेश में तीस्ता, क्या बांग्लादेश में तीस्ता नदी दोस्तों इसके दाहिने किनारे से जाकर के क्या हो जाती है? इसी में मिल जाती है। क्या? दाहिने किनारे से दोस्तों आकर के क्या हो जाती है? इसी में मिल जाती है। और दोस्तों संयुक्त रूप से बहती है। क्या होती है? संयुक्त रूप से जब बहती है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये जमुना कब कहलाती है? जब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे से मिल जाती है, तब से क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, मेरे प्यारे साथियों, इसका यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ टाइप का बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये क्या है? तीस्ता नदी है। क्या है? तीस्ता नदी है। जैसे ही आकर के इसमें मिल जाती है तो क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। अभी आगे बही रही होती है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे देखेंगे इसमें गंगा नदी आकर के मिल गई। जब गंगा नदी मिल जाती है दोस्तों, इसके बाद क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब तीस्ता मिलती है तो ये जमुना कहलाती है, और जब गंगा मिलती है तो क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में दोस्तों क्या हो जाती है? गिर जाती है, और दोस्तों यहाँ पे सुंदरवन के डेल्टा को निर्माण करने में दोस्तों क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं इस नदी में दोस्तों क्या? इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े दोस्तों आप देख रहे हैं नदी द्वीप पाए जाते हैं। क्या बात है? नदी द्वीप पाए जाते हैं। ये फैक्ट है, आप रख लेना, हो सकता है ऑप्शन में डाल के दे दे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह दे कि इस नदी द्वीप में दोस्तों इसके यहाँ पे जो कोस्ट है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं दोस्तों? नदी द्वीप पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जल का आयतन सर्वाधिक होता है। क्या होता है? जल का आयतन सर्वाधिक होता है। बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। क्या? बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है मांजुली। क्या? मांजुली विश्व का सबसे बड़ा, क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। वो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देख रहे हैं इडुक्की डैम कहाँ बना हुआ है? पेरियार नदी बना हुआ है। कहाँ पे? केरला में है। उकाई डैम दोस्तों आप देख रहे हैं कहाँ पे? ताप्ती नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, मेट्टूर डैम दोस्तों कहाँ पे? तमिलनाडु में बना हुआ है। कहाँ पे? कावेरी नदी बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, आपने देख रहे हैं कृष्णराज सागर दोस्तों क्या होता है यहाँ पे? कृष्णराज सागर। ठीक है, क्या? कृष्णराज सागर जलाशय का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद उसके भाखड़ा डैम। क्या? भाखड़ा डैम दोस्तों कहाँ बना हुआ है? सतलज नदी पे बना हुआ है। टिहरी डैम दोस्तों कहाँ बना हुआ है? ठीक है, आप देख रहे हैं भागीरथी बना हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हीराकुंड डैम। क्या? हीराकुंड डैम दोस्तों कहाँ बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? ओडिशा स्टेट में बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? नर्मदा नदी बना हुआ है। नर्मदा नदी पे बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं इंदिरा सागर डैम। क्या? इंदिरा सागर डैम दोस्तों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। रिहंद बांध दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? यूपी में बना हुआ है। रिहंद बांध दोस्तों आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं रिहंद बांध दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों रिहंद नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यहाँ पे सोन नदी है। क्या है? सोन नदी है, वहाँ पे दोस्तों बनाया गया इसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कृष्णा रिवर। क्या देख रहे हैं? कृष्णा रिवर। तो इसके ऊपर दोस्तों कौन सा डैम बना हुआ है? आलमाटी डैम बना हुआ है, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, श्री साइलेंट डैम बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के रीजन में आता है। नागा अर्जुन बांध बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता है। ये तीनों ही डैम दोस्तों कहाँ बना हुए? कृष्णा नदी में बना हुए हैं। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं राणा सागर डैम। क्या? राणा सागर डैम दोस्तों कहाँ? चंबल नदी पे बना हुआ है, राजस्थान में। कहाँ पे? चंबल नदी बना हुआ है राजस्थान में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने देखा इडुक्की डैम दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे पेरियार नदी बना हुआ है, बिल्कुल बात सही है। उकाई डैम दोस्तों कह रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी बना हुआ है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। उकाई डैम दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? ताप्ती नदी पे बना हुआ है। मेट्टूर डैम दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी नदी बना हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में से यहाँ पे कह रखा है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं दोस्तों? यहाँ पे कितने ऑप्शन सुमेलित हैं दोस्तों? एक सही है और यहाँ पे दो सही है, क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे केवल दो ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।